26/11 हमले के आरोपी तव्वूर राणा से जुड़े हुए तव्वूर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तव्वूर राणा को यहां पर पेशी के लिए लाया गया है। 26/11 हमले का आरोपी है तव्वूर राणा, जिसे प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है और इससे पूछताछ चल रही है। हालांकि अब तक की पूछताछ में वो अपने तमाम आरोपों पर से पल्ला झाड़ रहा है और सब कुछ वो हेडली पर डाल रहा है अपने दोस्त पर। हमारे साथ अरविंद, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, आज पेशी के लिए लाया गया है। शायद एनआईए को, कोर्ट को यह भी बताना पड़ेगा कि अब तक की पूछताछ में क्या कुछ बताया इसने। बिल्कुल, 18 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद तव्वूर राणा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज एनआईए की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि पिछले 18 दिनों में जब वो कस्टडी में रहा है तो इस दरमियान उससे क्या क्या पूछताछ हुई है, किन किन जगहों पर उसको ले जाया गया है और अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक जांच में कितनी प्रगति हुई है। नियमों के मुताबिक जिन धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसमें यूएपीए का भी धाराएं जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये कि एनआईए 30 दिनों तक की कस्टडी ले सकती है। अभी 18 दिनों की कस्टडी एनआईए पहले ले चुकी है, तो अभी भी उनके पास 12 दिन का वक्त है और इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि एनआईए कस्टडी बढ़ाने की मांग आज कोर्ट से कर सकती है और इसके मद्देनजर उसे कोर्ट को आश्वस्त करना होगा कि अभी तक की जो जांच में प्रगति हुई है, जो 18 दिनों के अंदर पूछताछ हुई है, उसके मद्देनजर आगे क्यों रिमांड की जरूरत है। हालांकि ये सारी सुनवाई बंद कमरे में होगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होगी और तव्वूर राणा की तरफ से जो वकील अधिकृत किए गए हैं और एनआईए के जो वकील और उनके जो अधिकारी हैं, उनके अलावा किसी और को कोर्ट रूम में रहने की इजाजत नहीं है। लेकिन सुनवाई के बाद ये बात साफ हो जाएगी कि आखिर कोर्ट में कितने दिनों की तरफ से एनआईए की तरफ से रिमांड मांगी गई और कोर्ट ने कितने दिनों की रिमांड दी। शुक्रिया अरविंद। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों ने 22 अप्रैल को हुए हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 27 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि ये सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि कश्मीर भाईचारे के लिए जाना जाता है, लेकिन इससे कुछ लोगों ने नजर लगाने की कोशिश की। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और पहलगाम की घटना से हम सब दुखी हैं।